Good morning, good afternoon, good evening. As per you watch this video, this is CS Gaurav Rakeja from Prince Katuria classes और आज का हमारा topic of discussion है government company sir. And we are discussing government company because last कुछ attempts से regular basis पे पूछा जा रहा है government company and the students are having multiple confusions in this concept because हर बार examiner question को change कर देता है sir. नया कुछ ना कुछ आइटम उसमें ऐड कर देता है बट दिस वीडियो इज गोइंग टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स सो वॉच इट केयरफुली गाइस. शुरू करते हैं, आ जाइए स्टार्ट करते हैं. गवर्नमेंट कंपनी 2 क्लॉज 45 और यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में एग्जामिनर रेगुलर बेसिस पे दिए जा रहा है. नॉट जस्ट सीए फाउंडेशन, अदर कोर्सेज में भी इसका रिलेवेंस बढ़ा है. पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में आता ही जा रहा है और हर बार नया क्वेश्चन. अब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं, एक तरीका मैं आपको देता हूं. बहुत ध्यान से समझना सर. क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिला के 51% कम से कम कितना 51% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम कितना 51% एक्वायर करे. तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी हुई दोस्तों जिसमें आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों मिला के सेंटर एज वेल एज स्टेट एक्वायर्स नॉट लेस देन 51% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल. इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25% एक्वायर किया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 26% एक्वायर किया तो दोनों ने मिला के कितना एक्वायर किया 51%. दोनों ने मिला के कितना एक्वायर किया सर 51%. तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी? ऑब्वियसली हो जाएगी सर. ट्विस्ट यहां तक नहीं है सर. यहां तक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आती कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है सर. गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिला के 51% स्टेक एक्वायर कर ले. दैट्स वी कॉल अ गवर्नमेंट कंपनी. सिंपल है ना सर. लेकिन गेम शुरू होता है सारा यहां से. क्या? गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ क्या सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो कि क्या है सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी क्या कहलाएगी सर? गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी. गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी क्या कहलाएगी सर? गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस रेक्टेंगुलर फिगर? क्या जरूरी है सर? देखिए ध्यान से सुनिए सर. इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी दो तरीके से बनाया जा सकता है. एक डायरेक्ट एक्विजिशन. एक क्या? डायरेक्ट एक्विजिशन बोले तो सर डायरेक्ट एक्विजिशन बोले तो कि गवर्नमेंट उसमें डायरेक्टली 51% स्टेक एक्वायर करे. मतलब क्या बोला? एटलीस्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा. दिस कैन रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट्स एंड ऑल योर केस स्टडी इन द एग्जाम. बहुत ध्यान से सुनना. एटलीस्ट 51% of the total paid up share capital is being held either by CG, SG or both. कम से कम 51% of the total paid up share capital is being held either by क्या CG, SG और both. कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर क्या दोनों मिला के होल्ड करेंगे. इज बीइंग हेल्ड आइदर बाय CG, SG और बोथ. समझ में आई बात सर? समझ में आई. इसका मतलब अगर डायरेक्टली सरकार ने किसी कंपनी को सरकारी कंपनी बनाना है, सरकार ने किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनाना है तो कम से कम 51% स्टेक तो एक्वायर करना ही पड़ेगा उस कंपनी में. कम से कम कितना स्टेक? 51% स्टेक एक्वायर करना ही पड़ेगा उस कंपनी में सर. और 51% में क्या आएगा सर? CG, SG और बोथ. अब अगर बात करें इनडायरेक्ट एक्विजिशन, किसकी बात करेंगे सर?
इनडायरेक्ट एक्विजिशन। इनडायरेक्ट एक्विजिशन बोले तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन का मतलब है कि सर अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को अपनी सब्सिडरी ऑलरेडी बना लिया है, से फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड इज ऑलरेडी अ क्या गवर्नमेंट कंपनी। एक्स लिमिटेड क्या है सर? ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है मान लेते हैं सर। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड इज अ क्या गवर्नमेंट कंपनी। एक्स लिमिटेड क्या है सर? गवर्नमेंट कंपनी है। मान लेते हैं सर एक्स लिमिटेड के अंदर गवर्नमेंट ने 55% एक्वायर कर रखा है, 51 से ज्यादा ही है ना सर। तो एक्स लिमिटेड के अंदर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल और स्टेट ने मिला के 55% स्टेक एक्वायर कर रखा है, बोले तो एक्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। आप समझिए बढ़िया से एकदम। बोल रहा है सर इनडायरेक्ट एक्विजिशन में क्या लिखेंगे सर? इनडायरेक्ट एक्विजिशन बोले तो गवर्नमेंट खुद एक्वायर नहीं कर रही है, किसके थ्रू एक्वायर कर रही है? अपनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू। दैट इज, बोल रहा है सर एनी कंपनी which becomes the क्या subsidiary of X Limited will be treated as a government company, क्या government company। so बोला any company which becomes the क्या subsidiary of X Limited, so any company which becomes the subsidiary of क्या X Limited will also be treated as a government company। और यहाँ पे subsidiary बनाने के लिए कितना परसेंट स्टेक चाहिए होता है सर? सब्सिडरी बनाने के लिए स्टेक चाहिए होता है मोर देन 50%। मोर देन क्या 50%, मोर देन 50%। मतलब सर इसका मतलब अगर 50% से ज्यादा किसी गवर्नमेंट कंपनी ने किसी और कंपनी में एक्वायर कर लिया तो दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी बन जाएगी, और सब्सिडरी बनते ही क्या होगा? वो सब्सिडरी भी गवर्नमेंट ही कहलाएगी। सही है सर। इसका मतलब अगर डायरेक्ट एक्वायर करना है तो 51 है, 51 से आप उसको गवर्नमेंट कंपनी बना दोगे। और अगर एक बार वो गवर्नमेंट कंपनी बन गई और वो किसी और कंपनी को अपनी क्या बना लेती है? सब्सिडरी। किसी और कंपनी को बना लेती है अपनी क्या सब्सिडरी, तो वो जो कोई और कंपनी है वो क्या बन जाएगी सर? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। वो जो कोई और कंपनी है वो बन जाएगी क्या गवर्नमेंट कंपनी। सिंपल है सर। वो कोई और कंपनी जो है वो बन जाएगी क्या गवर्नमेंट कंपनी। तो सिंपली स्पीकिंग सर इफ आई से कि डायरेक्टली एक्वायर करके भी आप किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बना सकते हैं और इनडायरेक्टली एक्वायर करके भी गवर्नमेंट कंपनी बना सकते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करना है। दोनों में से एक क्राइटेरिया पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब या तो सरकार द्वारा कम से कम 51% होने चाहिए, और या फिर इनडायरेक्ट एक्विजिशन में गवर्नमेंट कंपनी 50% से ज्यादा एक्वायर करेगी। दोनों मिला के पूरे होंगे, वो सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसा भी बोल सकता है एग्जामिनर कि सरकार ने 40% एक्वायर कर लिया, गवर्नमेंट कंपनी ने 20% एक्वायर कर लिया, हो गया 60। अरे नहीं है गवर्नमेंट कंपनी भाई, ना तो क्राइटेरिया ए सेटिस्फाई हुआ डायरेक्ट एक्विजिशन, ना ही क्राइटेरिया बी सेटिस्फाई हुआ इनडायरेक्ट एक्विजिशन। सर ना ही क्राइटेरिया ए सेटिस्फाई हुआ और ना ही क्राइटेरिया बी सेटिस्फाई हुआ। दोनों में से एक क्राइटेरिया पूरा पूरा पक्का पक्का सेटिस्फाई होना चाहिए। या तो डायरेक्ट एक्विजिशन दैट इज 51%, या फिर इनडायरेक्ट एक्विजिशन मोर देन 50%। सर और यहां पे जो एक्विजिशन होगा कौन से शेयर्स का होगा सर? सर गवर्नमेंट कंपनी के लिए और होल्डिंग सब्सिडरी दोनों के लिए जो एक्विजिशन देखा जाता है वो कौन सा देखा जाता है सर? इक्विटी शेयर्स का देखा जाता है। और इक्विटी शेयर्स के अंदर और क्या इंक्लूड होता है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी में, वो भी कंसिडर किए जाएंगे। सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब समझाता हूं क्या है। मान लेते हैं कि अगर एक कंपनी का 10 लाख शेयर दिए हुए हैं, तो 10 लाख शेयर दिए हुए हैं, बस उसमें से क्या करना है? सब्सिडरी बनाने के लिए 50% से ज्यादा चाहिए, तो 5 लाख से ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन अगर 10 लाख में से 8 लाख इक्विटी और 2 लाख प्रेफरेंस है, 8 लाख इक्विटी और 2 लाख प्रेफरेंस है, तो सर मुझे 8 लाख इक्विटी में से 4 लाख से ज्यादा चाहिए होगा, प्रेफरेंस का मुझे कुछ नहीं करना। तो दोनों में यही क्राइटेरिया होगा, चाहे 51% की बात कर लो चाहे मोर देन 50% की बात कर लो। विल ऑलवेज कंसिडर क्या? विल ऑलवेज कंसिडर इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी के अंदर क्या इंक्लूड होता है सर? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी के अंदर क्या इंक्लूड होता है सर? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि गवर्नमेंट कंपनी, किसी भी कंपनी को आप दो तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट एक्विजिशन एज वेल एज इनडायरेक्ट। लेकिन कीप इन माइंड कि दोनों में से एक क्राइटेरिया पूरा पूरा और पक्का पक्का सेटिस्फाई होना चाहिए, या तो एटलीस्ट 51% या फिर मोर देन 50%। एटलीस्ट 51% होगा डायरेक्ट एक्विजिशन में और इनडायरेक्ट एक्विजिशन में होगा मोर देन 50%। कीप इट इन माइंड। थैंक यू वेरी मच।
आज की वीडियो में इतना ही. फॉर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू वेरी मच. पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों. थैंक्स अ लॉट.